बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हों। रमज़ान का पहला रोज़ा सबको मुबारक। और इस दफ़ा जैसा कि हमने बात की थी कि रमज़ान जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है जो तमाम पहलू के ऊपर हमारे माशरती, हमारे सोशल, हमारे पर्सनल, हमारे प्रोफेशनल, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सब के लिए हमें तैयार करती है और इसके ज़रिए हमें कामयाब और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारा सुकून छीनने वाले कौन हैं? वो हम खुद हैं। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, हमारे ज़ाहिरी अज़ा, हाथ, ज़बान, कान, हमारे दिमाग दिया, दिल दिए, सोच दी, नफ्स दिया, रूह दी, लेकिन हम इनको काबू में ना कर सके और इनका गलत इस्तेमाल करके हमने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, दूसरों की ज़िंदगी में भी अज़ा बना दिया। जितने मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े फसाद इसकी वजह से हैं और यही अज़ा हमें क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और हमारी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि इनको काबू किया जाए और जिसे तकवा कहते हैं वो हासिल किया जाए। तकवा क्या चीज़ है? तकवा नाम है कि इन तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके इनका सही और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनका इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया भी आसान हो जाएगी, माशरे में भी सुकून आ जाएगा और आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग जो है वो रमज़ान है, जिसका मकसद सिर्फ खाना पीना से रुकना और पेट का रोज़ा रखना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए अपनी आँख को, सोच को, ज़बान को, कान को, हर चीज़ को काबू में लेकर आना और वो तकवा हासिल करना है। और ये कैसे मुमकिन है? हम आज तक जो रोज़े रखते रहे हैं मोस्टली वो लोग सिर्फ पहले दर्जे का रोज़ा रखते रहे हैं। पहला दर्जा क्या है रोज़े का? कि आप सहरी के टाइम आप सहरी करें और दिन को खाना पीना और जिन चीज़ों से मना किया गया उनको रोक दें और नमाज़ पढ़ लें, तरावी पढ़ लें, इफ्तार। ये पहला दर्जा है और इस दर्जे के अगर हम रोज़े रखेंगे तो तकवे के अंदर थोड़ा सा तकरीबन 10% का इजाफा होगा। लेकिन हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये कि 8 दर्जे हैं इसके जो हमने सीखने हैं और उन 8 दर्जों में से जो भी जिस दर्जे का रोज़ा रख सकता है वो रखे और उसको उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, उतना तकवा आएगा, उसकी ज़िंदगी में उतना सुकून आएगा, उतना उसकी जो है आखिरत के अंदर उसको कामयाबी मिलेगी। हम कितनी कोशिश कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये अपनी बसात के मुताबिक है। तो वो जो वीडियो के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था पहली, उसके मुख्तसर में आपको ये रिवाइज़ कर देता हूँ और इसकी शीट्स आपको मिल जाएंगी कि कैसे रखना है और कैसे इसको फिल करना है और कैसे अपने असातिज़ा तक पहुँचाना है। तो सबसे पहला तो मैंने दर्जा बता दिया कि आप जो है वो खाना पीना, अज़दवाजी मामलात, ग़ुरूब आफ्ताब तक ख़त्म करना, नमाज़ पढ़ना, तरावी, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि अपनी ज़बान और आँख को मुकम्मल तौर पर गुनाहों से रोकना। वो कौन से गुनाह हैं वो सारे उस शीट में मेंशन हैं, जैसे ज़बान के हैं फ़जूल गुफ्तगू करना, ग़ीबत करना, बुराई करना, चुगली करना, फ़ाहिश गुफ्तगू करना, गैर ज़रूरी बातें करना और इसी तरह आँख से गैर ज़रूरी चीज़ों को देखना, इवन हलाल चीज़ों को भी हसरत से और डिज़ायर की नज़र से देखना। इससे भी अपने आप को बचाना है ताकि वो किसी और तरफ लेकर ना जाए। तो ये दूसरा दर्जा है जी। ये 2 अज़ा के ऊपर काबू आ जाए तो ये हमारा दूसरा दर्जा है। और जो लोग तीसरे दर्जे की तरफ जाना चाहते हैं, ज़बान, आँख के साथ बाकी जो 5 अज़ा थे, हमारे ज़ाहिरी अज़ा थे, उनके ऊपर भी काबू करना, यानी कि अपने कानों को भी काबू करना, उनका गलत इस्तेमाल ना करना, हाथों का, पेट का, शर्म हया का, पाँव का, इनका कोई किसी किस्म का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर ये करने में कामयाब हो गए हम तो बाहर से कितनी गंदगी रुक जाएगी जो अंदर जा रही है। जैसे इस वक्त ये फैक्ट्रियाँ और जहाज़ से पोल्यूशन रुकी हुई है और फ़ज़ा साफ़ हो गई है, इसी तरह ये बाहर की गंदगी इनसे जो अंदर जा रही है ये रुक गई तो अंदर साफ़ होना शुरू हो जाएगा। अब ये 3 दर्जे हो गए। 3 दर्जे का काम सिर्फ रोकना है गंदगी को और इन चीज़ों को अपने काबू में लाना है। उसके बाद जो चौथा दर्जा है हमारा, उसके अंदर ज़बान, हाथ, कान और दूसरे जिस्म के हिस्सों को सुन्नत इबादत में मशगूल करना और स्पेशली रमज़ान के जो आपको दिया गया चार्ट कि उसमें क्या आपने पढ़ना है, कौन से अमाल करने हैं, उसके ऊपर लगा देना। अगर कोई बंदा ये शुरू कर देता है तो डेफिनेटली वो गंदगी रुक गई और अब मेडिसिन आना शुरू हो गई, अब उसको ताकत और तकवीयत और वो चीज़ें जो है वो उसके अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। अब 5वां दर्जा क्या है? जिस्म के साथ अपने जहन को बुरे ख्यालात से रोकना। इसके लिए क्या करना होगा? अब ये जहन का तज़किरा ज़ाहिरी हो गया, अब अंदर जा रहे हैं हम। जहन को साफ करने के लिए सबसे पहले तो अपनी कुव्वत इरादी इस्तेमाल करनी होगी, अपने उसके खिलाफ, नफ्स के खिलाफ। और नंबर 2, अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी, ला हौला वला कुव्वता औज़ु बिल्लाह। और ये अज़कार, ये चीज़ें अल्लाह की तरफ तवज्जो, एक वक्त में तवज्जो एक तरफ हो सकती है, जब आप तवज्जो उस तरफ कर लेंगे तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो जहन को साफ करना यानी इसका काबू करना, ये आपका 5वां दर्जा है। छठा दर्जा क्या है? इस दर्जे में बंदा अपने दिलो दिमाग में दुनिया, कायनात और आखिरत पर गौर व फिक्र और इबरत हासिल करता है। दुनिया में देखें कि सुपर पावर बन गए, क्या कुछ बन गया, लेकिन अल्लाह की शान देखें, एक छोटा सा वायरस आया और उसने सबको ज़मीन पे गिरा दिया और वो जो तेल जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लाखों लोग कत्ल हुए, आज वो मुफ्त में हम देने के लिए तैयार हो गए। तो ये इबरत की निशानियाँ हमने देखनी है कि ये सब कुछ जो भी हम कर लें उसकी शान के आगे हम कुछ नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र के, इन हकीर चीज़ों के पीछे हमने उसको बुला दिया जिसके
जिसके पास सब कुछ है, जिसके ख़जाने में सब कुछ है, इन पे गौर व फिक्र करें। और फिर उसके बाद 7वां दर्जा आता है। इस दर्जे में बंदा खासकर इबादत के वक्त अपने दिल में अल्लाह को याद रखता है और पुकारता है, और दूसरी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ गहराई से सोचता है और उनकी ज़िंदगी की पैरवी कोशिश करता है। यानी आप इत्बा और सुन्नत रसूल और अल्लाह की तरफ आपने जाना है। यानी जब इन चीज़ों से बच गए हैं, अब उनकी ज़िंदगी का जब आप मुतालिया करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो आपकी ज़िंदगी बनना चाहते हैं, वो सिफ़ात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो आखिरी दर्जा है हमारा, इस दर्जा में बंदे का जिस्म और दिल दिमाग अल्लाह ताला की हुज़ूर की मोहब्बत में डूब जाता है और उनकी अताअत में फ़ना हो जाता है। यानी अल्लाह की हुज़ूरी में आ जाना और हर दम हर वक्त उस कैफियत में रहना कि उसी के बारे में सोचना, और हर काम को सोचने से पहले उसकी रज़ा और उसका जो है हुक्म उसके मुताल्लिक़ देखना और उसको तरजीह देना, बाकी हर चीज़ को उसके आगे कुर्बान कर देना, अपनी ख्वाहिशात को, इन चीज़ों को। और जब अल्लाह की हुज़ूरी आ जाती है तो इंसान के तसव्वुर में यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, सुन रहा है और अल्लाह मेरे साथ है। तो ये जी 8 दर्जे आते हैं और इनके ऊपर आपने काम करना है। अब आप किस दर्जे का रोज़ा रख सकते हैं ये आपने खुद डिसाइड करना है, या असातिज़ा से पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद वो जो शीट आपको दी गई है जिसके अंदर आपको 30 रोज़ों के बारे में बताया गया है, आपने डिसाइड कर लिया कौन सा रोज़ा है। उसके बाद शाम को अगर वो रोज़ा उस लेवल का है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, वो पूरा कर लिया तो आप टिक लगा दें, अगर नहीं हुआ तो क्रॉस लगा दें और अगली डेट लिख के दोबारा से शुरू करें कि कितने रोज़े लगातार आप उस दर्जे के रख सकते हैं। और इसके लिए अब आपको शीट्स दे दी गई हैं जो एक्सेल की बनी हुई हैं, और उसके अंदर अगर आपने ए प्रेस करना है टिक आ जाएगा, आर प्रेस करना है क्रॉस आ जाएगा, और अगर एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहे हैं तो ए प्रेस करके ए ही और आर से आर ही आएगा। ए का मतलब एक्यूरेट और आर का मतलब रॉन्ग है, और इससे भी आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर अमल शुरू करें और वो प्रैक्टिकल दें। और जिन लोगों के पास ये शीट्स या ये चीज़ें नहीं हैं, इस ग्रुप में नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर लिख दिए गए हैं, इनसे रब्ता करके इस ग्रुप में शामिल होकर मुकम्मल ट्रेनिंग और शीट्स और तमाम मटीरियल जो है आप हमसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।